फाइनली वन पीस चैप्टर 1190 हमारे सामने आ चुका है। इट्स अबाउट टाइम हम लोग पूरे चैप्टर को A to Z ब्रेक डाउन करें। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जैसे हमने देखा, इमू लूफी को अटैक करने आता है, गवन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग ये पैनल देख रहे हैं जहाँ इमू लूफी को अटैक तो करने आता है पर गवन ये अटैक को ब्लॉक कर देता है। दोनों अटैक मिलके जो इफेक्ट आता है, इससे एडम ट्री का एक ब्रांच अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है भाई लिटरली। और हम लोग देखते हैं लूफी एक साइड मतलब एक ब्रांच के एक छोटे से पार्ट में स्टिल अटका है और वही रेडर कमेंट करता है रीइंफोर्समेंट स्कोपर गवन इज हियर। इमो गवन को देख के चुप रहता है। गवन स्माइल करता है। लूफी का हाल खराब है। लूफी जिस ब्रांच में था वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, वो दूर जाता रहता है और वही देखता है गवन अपने एक्स को यूज करता है और लूफी के चेस्ट में जो इमो के दो सोर्ड्स अटका था उसको बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं गवन फुल स्वैग के साथ अपने दोनों हाथ से दो एक्स घुमाता रहता है। भाई उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, वो इमो को फेस करे स्माइल के साथ। और आगे देखते हैं लूफी का हाल खराब है और वही इमो गवन को अटैक करने जाता है एक्स के साथ और वही देखता है गवन वहां से गायब है और वही देखता है गवन नीचे नहीं है, गवन ऊपर चला गया और ऊपर से इमो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। पर इमो का ये फॉर्म देख के वो बताता है व्हाट अ हिडियस फॉर्म। गवन इमो की तरफ देख के बताता है गवन के लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि इमो इस दुनिया का बीइंग है। आगे इमो गवन को सवाल करता है यहाँ पर इमो यहाँ का बीइंग है या फिर नहीं, इससे गवन का क्या मतलब और गवन यहाँ पर कौन है। इसके जवाब में गवन बताता है ही इज द वन who knows the world। Here गवन actually saying गवन वो है जिसको दुनिया के बारे में पता है और दुनिया मतलब इमो द वर्ल्ड। आई का सीन मस्त है। गवन के सामने इमो होने के बाद भी वो इमो को इग्नोर करता है, अपना बैग दिखा के वो लूफी की तरफ आगे बढ़ता है फुल ऑरा फार्मिंग के साथ। कोई डर वगैरह कुछ भी नहीं कि इमो उसके पीछे खड़ा है। भाई वो लूफी को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, इमो उसको देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है और वही गवन लूफी के सामने जाके लूफी को ऐसे पकड़ लेता है लिटरली। भाई लूफी तो ब्लीडिंग करता जाता है। वही गवन लूफी को बताता है स्टैंड अप स्ट्रॉ हैट लूफी। गवन बताता है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है लूफी के ऊपर बिकॉज गवन एज एन ओल्ड इंजर्ड मैन लूफी को प्रोटेक्ट करने आ रहा है। गवन लूफी को बताता है कि यहाँ पर लूफी को शर्म नहीं आ रही कि एक ओल्ड मैन लाइक गवन जो वुंडेड है वो लूफी की मदद करना है। गवन तो लूफी को पकड़ के रखता है। लूफी स्ट्रगल करता है बिकॉज ऑलरेडी ब्लीडिंग कर रहा था, 2 स्टेप ले चुका है। गवन लूफी को बताता है क्या तेरा व्हाइट फॉर्म सन गॉड निका एम्पायर। गवन लूफी को सवाल करता है क्या लूफी यहाँ पर मरने के बारे में सोच रहा है। लूफी जवाब देता है नहीं, वो यहाँ पर नहीं मरने वाला है। लूफी गवन को बताता है उसको यहाँ से छोड़ने के लिए। गवन लूफी को बताता है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट मर ही चुका था। वो बताता है कि लूफी यहाँ पर मर जाएगा तो उसको क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा। गवन आगे लूफी को रियलिटी चेक देता है। वो बताता है अगर लूफी यहाँ पर मर जाएगा तो अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, अपने फ्रेंड्स का कंट्री एल्बफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सुन के लूफी शॉक होता है। गवन लूफी को क्लियरली बता देता है वो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर लूफी को कुछ हो जाएगा तो एंटायर क्रू जो इतनी दूर तक आए उनका क्या होगा। गवन बताता है लूफी की लाइफ यहाँ पर खतरे में है, लूफी को समंदर की आवाज सुनना चाहिए। गवन बताता है लूफी जितनी ऊपर तक जाएगा उसकी एनिमीज उतनी ही ज्यादा आएंगे। गवन लूफी को बताता है पायरेट किंग एक ऐसा टाइटल, अगर ये टाइटल किसी को मिल जाए और वो अगर मर जाए तो लोग इससे खुश होता है बिकॉज वो थ्रोन खाली रहता है, बिकॉज सब लोग पायरेट किंग बनना चाहता है और उस थ्रोन में बैठना चाहता है। गवन लूफी को पकड़ के रखता है और बताता है लूफी को क्या लगता है वो इतनी आसानी से ऐसे एफर्ट डाल के पायरेट किंग बन जाएगा। लूफी को लगेगा इस काम में तो बहुत ही मजा आ रहा है, पर ना अगर लूफी को सच्ची में लगता है कि ऐसा होगा तो लूफी अपने घर वापस जा सकता है। अगर पायरेट किंग बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गवन लूफी को बताता है लूफी के पास वो नहीं है जो पायरेट किंग बनने के लिए चाहिए। लिटरली भाई ये बताता है। वो आगे ऐड करता है लूफी बस गवन के रास्ते में आ रहा है, इस फाइट के बीच में आ रहा है, लूफी उस काबिल नहीं है कि फाइट वो ज्वाइन कर पाए। और ये बोलने के साथ गवन लूफी को उठा के बहुत दूर फेंक के मारता है, बेसिकली इस बैटल ग्राउंड से दूर, ताकि लूफी यहाँ पर ना आए। और हम देखते हैं लूफी स्ट्रगल करता है, बताता है डैम यू ओल्ड गीजर। आगे इमो गवन का फाइट स्टार्ट होता है। गवन यूज करता है मेंटिस एक्स टेक्निक, मेंटिस प्लम। हम देखता है इससे मेंटिस आ जाता है गवन के अटैक के साथ, पर इमू अपने एक्सेस को यूज करके इजीली इस अटैक से बच जाता है। भाई आगे का सीन मस्त है। इमू इस अटैक को डॉज करके बताता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ये अटैक करके, डू यू मॉक मी। गवन स्माइल करके बताता है हाँ मुझे पता है तुम उसको मारना चाहते हो, लाइक लूफी को मारना चाहता है इमू। इमू तो बताता है हाँ उसको मारना चाहता है। ये सुन के गवन बताता है वो तो उसके जैसा ही दिखता है ना, जॉय बॉय जैसा। ब्रो भाई क्या पैनल, क्या चीज रिवील कर रहा है भाई। ये सुन के इमो ट्रिगर हो जाता है। हम देखते हैं इमीडिएटली इमो के सर्कल से एक सोड बाहर आने लगता है। इमो गवन को बताता है क्या यहाँ पर गवन को इमो की एग्जिस्टेंस के बारे में पता है। आगे इमो ये सोड पकड़ लेता है और बोलता है बॉर्न सोलिंग फोर्थ सन।
मतलब ये सोड का नाम है। ओनेबामी मतलब बोन डिवोरिंग, मतलब हड्डियों को डिवोर कर जाता है ये सोड। आगे इमू इस सोड से गबन को अटैक करता है। हम देखते हैं सोड के साथ ब्लैक ऑरा टाइप का कुछ फ्लो कर रहा है जिसके फेसेस बना है। बेसिकली इस सोड का ही शायद पावर है। और अटैक करते हुए इमू गबन को बताता है गबन के पास नॉलेज ही क्या है, क्या नॉलेज पोजेस करता है वो पास्ट के बारे में। गबन इस अटैक के ऑरा को अपने एक्सेस से काट देता है और बोलता है द वर्ड ऑफ जॉय बॉय। जॉय बॉय के वर्ड्स के बारे में उसको पता है। ब्रो पास्ट रिवील होगा फ्यूचर में फॉर श्योर। आगे गबन इमो को बताता है गलत ना समझने के लिए, बिकॉज वी हैव नो इंटेंशन ऑफ फॉलोइंग सम अननोन मैन फ्रॉम द पास्ट। उनका कोई इंटेंशन नहीं है एक अननोन बंदे के पास्ट को फॉलो करने का। मतलब इमो की बात कर रहा है। और गबन यहाँ पर आई वर्ड मतलब मैं यूज नहीं कर रहा है, वो बता रहा है हम। मतलब गबन अपने क्रूमेट्स के बारे में बात कर रहा है, लाइक गबन, शैंक्स, रेली। गबन आगे इमो को बताता है उन लोगों को बस ये देखना है कि उनके कैप्टन का ड्रीम कहाँ तक लीड करता है। मतलब रॉजर का ड्रीम, रॉजर ने जो सपना देख के रखा है वो सपना कितनी दूर तक जाता है। आगे सडनली हम देखते हैं इमो स्कफिंग, वो हाफता है, उसके मुंह से ब्लीडिंग आने लगती है। और वही लूफी का हाल देखते हैं, वो भी चिल्लाता है और बताता है यहाँ पर गबन ने उसको उल्लू बना दिया। वो अपने आप को बोलता है यहाँ पर जल्दी हील करने के लिए। इमो गबन को सवाल करता है कैप्टन, मतलब किस कैप्टन के बारे में गबन बात कर रहा है। आगे गबन इमो को बताता है कैप्टन से मतलब पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। ब्रो आइकॉनिक पैनल बन चुका है ये। आगे पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का वर्ड सुन के इमो अपने एक फ्लैशबैक को याद करता है। हम देखता है इमो अपने पंजिया कैसल में था, वहीं पर सारे एल्डर्स थे। इमो इस फ्लैशबैक में बता रहा था यहाँ पर एक ग्रेव सीन कमिट किया है किसी ने, एक बंदा जिसके नाम में डी है और उसने पायरेट किंग का टाइटल क्लेम कर लिया। इमो आगे गोडोसे को बताते इस नाम को दूर दूर तक फैलने से उसको रोकना है। आगे इमो गबन को बताता हो कि फिर ये वही बंदा है जिसने ग्रेट एरा ऑफ पायरेट दोबारा स्टार्ट किया। और आगे इमो सवाल करता है यहाँ पर उस बंदे का एक क्रूमेट लूफी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। इसकी रिप्लाई में गबन बताता है इसका ग्रेटेस्ट प्रूफ तो यहाँ पर सामने है, बिकॉज इमो अपने रास्ते से हट रहा है लूफी को इरेज करने के लिए। That's the reason वो लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है। गबन इमो को बताता है द मोर यू व्यू हिम एज ए थ्रेट ... और आगे कुछ बोले इससे पहले वो रॉजर का फ्लैशबैक याद करता है जहाँ रॉजर ने बताया था वो यहाँ पर जन्मेगा जो उन लोगों को सरपास कर देगा। रॉजर बताता है वो बस यहाँ पर जल्दी आ गए, बिकॉज वो बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसको पैदा होना था। एंड रॉजर वाज टॉकिंग अबाउट मंकी दी लूफी। आगे गबन रॉजर के साथ बाकी इसके जितने क्रूमेट्स थे उनको याद करता है। किस किस को? शैंक्स, रेलिक, क्रोकस, ओडेन, इवन व्हाइट बियर्ड जो उसका क्रूमेट भी नहीं था। आगे इसी पैनल के बैकग्राउंड में गबन इमो को क्लियरली बताता है लूफी वही बंदा है जिसके लिए वो लोग यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आगे इमो बोलता है हाँ ये तो सच है, लाइक इमो भी जानता है लूफी कौन है। और ये बोलने के साथ इमो लूफी को एम करता है और हम देखते हैं ऑन्स अगेन इमो के हाथ से ब्लैक फ्लेम रिलीज होता है। लूफी मूव नहीं कर पा रहा था और वही लूफी के चेस्ट में इमो एक ओमेन चिपका देता है जहां इमो का टारगेट डायरेक्ट हिट करेगा, लूफी को खत्म कर देगा। अगर इमो अटैक करने से पहले गबन को बताता है वो अपने डेस्टिनी को कन्फ्रंट कर रहा है। वो बताता है कि चलो इस चीज को भी हम खत्म कर देता है एकदम से। इमो अटैक रिलीज करने वाला होता है, गबन पैनिक करता है, बताता है वेट अप यू इडियट। गबन वहां से इमीडिएटली वैनिश हो जाता है। हम देखते हैं गबन स्पीड से इमो के ऊपर से आता है और बताता है उसका कोई इंटेंशन नहीं है एडम ट्री को डिस्ट्रॉय करने का, बट उसके पास कोई रास्ता नहीं है बिकॉज इमो उसी एडम ट्री के ब्रांच पे खड़ा है। आगे हम देखते हैं गबन की बॉडी से सुप्रीम किंग हाकी रिलीज होने लगता है और वही थोड़ा थोड़ा करके लूफी उठने लगता है और बताता है गबन रेलिक का क्रूमेट हो सकता है पर उसने लूफी के साथ जो किया लूफी उसको माफ नहीं करने वाला है। और वही देखता है इमो लूफी को एम करता है और बोलता है एनमा, रिलीज करता है एनमा शिनमोन। ये अटैक रिलीज होने के साथ ऊपर से देखता है गबन अपना सुप्रीम किंग हाकी अलग लेवल पर स्पैम करता है। ऐसे लेवल पर हाकी स्पैम होते हम लोगों ने आज तक नहीं देखा कि ना। इस हाकी स्पैम से लिटरली एडम ट्री जो इतना ज्यादा ह्यूज है उसके ब्रांचेस भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ब्रो दिस इज लिटरली वाईफाई हाकी, वही हाकी अटैक जो शैंक्स ने यूज किया था ग्रीन बुल के अगेंस्ट। शैंक्स ने तो ग्रीन बुल को हिट नहीं किया था पर गबन यहाँ पर सराउंडिंग्स को हिट कर रहा है भाई, ये सब कुछ तोड़ फोड़ जाता है। आगे अटैक इमो की तरफ आता है, हम लोग देखते हैं इमो डॉज करने की कोशिश करता है। इमो अपने मुंह से अपने माथे से थोड़ा बहुत ब्लीडिंग करने लगता है। गबन यूज करता है 8000 फियर्स लीडर, अपने एक से खतरनाक स्पैम अटैक करता है
और वही इमू यूज करता है बोन ईटर अटैक अपने सोर्ड के साथ। तो भी एग्जैक्ट इमू बस अपने सोर्ड से अटैक नहीं करता है, सोर्ड प्लस एक्स दोनों से अटैक करता है। गवन वह स्माइल करता है और बोलता है सेम गोस फॉर यू। और हम देखता है इमू अपने आंखों से ब्लीडिंग कर रहा है भाई। गवन पुश्ड इमू रियल हार्ड भाई। लूफी इवन लोकी ने भी एक साथ मिलके इमू को इतने दूर तक पुश नहीं कर पाया। आगे हम देखते हैं गवन के अटैक से एडम ट्री का एक ह्यूज ब्रांच ऊपर से सीधा अंडरवर्ल्ड में नीचे गिर जाता है, जिससे एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी आवाज सन रिल्म तक जाती है। नामी और बाकी सब लोग सदमे में चले जाते हैं कि यहाँ पर आवाज कहाँ से आ रही है, अभी हुआ क्या। सब नामी सोचले कि यहाँ पर लूफी है, पर लोकी बताता है ना देयर समवन एल्स, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही चैप्टर के एंड में देखता है ये अटैक वगैरह के धूल मिट्टी हटने के बाद गवन वहां पर एडम ट्री के ब्रांच पे पड़ा है और गवन का हाथ कट चुका है, लेफ्ट हैंड। उसका एक्स जमीन पे पड़ा है, एक हाथ जमीन पे पड़ा है। और ये सिनारियो देख के लूफी शॉक हो जाता है। बस लूफी बोलता है ओल्ड मैन, लाइक शॉकिंग वे में। और वही लास्ट में एडिटर कमेंट करता है इस बैटल का आउटकम क्या होने जा रही है, बैटल कहाँ टर्न लेने वाला है। बेसिकली गवन ने तो इमू को हिट किया, इमू डैमेज लेता है अपने मुंह से, माथे से, आंखों से ब्लीडिंग करता है। बट द थिंग इज इमू जो बोन ईटर अटैक करता है अपने सोर्ड एंड एक्स से, उस अटैक में वो एबिलिटी है जिससे तुम अपने बॉडी पार्ट्स खो देते हो। तो गवन इस प्रोसेस में अपना हाथ खो देता है। इमू इज एक्चुअली टू स्ट्रॉन्ग, एक के बाद एक लोगों को डाउन कर रहा है, बट गवन इज द वन जो अभी तक सबसे ज्यादा इमू को डैमेज किया और इतनी दूर तक पुश किया। अभी जैसे लूफी यहाँ पर गवन को ऐसे हाल में देख लिया कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपना हाथ खो दिया, तो लूफी कुछ कर सकता और ऊपर से उसने अपनी ब्लीडिंग रुकवा दी। हम लोग देखते हैं वो अपने मुंह से, अपने नेक से अभी ब्लीडिंग नहीं कर रहा है। तो इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लूफी वर्सेस इमू का बैटल देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक नहीं, बिकॉज नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है। बट ब्रेक के चलते हम लोग थ्योरी वीडियो लाएंगे, डोंट वरी। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करो कमेंट पे, एंड वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो सब लोग एक साथ मिलके, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।